हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती सिलेबस भी आ गया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अब माइंड में चल रहा है कि इसका लेवल क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रश्न आएंगे, किसको ज़्यादा टाइम दें, क्या 10th क्लास की वैकेंसी है तो क्या 10th में जो लेवल आता है वही लेवल आएगा या ज़्यादा लेवल पूछ लेंगे। आज इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसमें इतने ज़्यादा सीरियस हैं कि उनको तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। अभी से वो तैयारी में लगना चाहते हैं, 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, नई साल पे आपके हैप्पी न्यू ईयर पे नाम मात्र की प्राइस में अभी आपको डिस्काउंट में दैनिक क्लासेस की ऐप पर आपका कोर्स मिल जाएगा। उसमें मैंने अभी इतना करवा रखा कि आराम से 2-3 महीने आप पढ़ सकते हो, घर बैठे आराम से 2-3 महीने आप पढ़ सकते हो। इतना आपको वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। सबसे बड़ा सवाल, इसमें जो 10th लेवल बता रखा है क्या इसी लेवल से आएगा? देखो, अगर आप राजस्थान में एग्ज़ाम्स दे रहे हो तो आपको पता होगा अब लेवल अच्छा आने लग गया है, लेवल ज़्यादा आता है। तो जो आपको बताया गया है 10th क्लास लेवल, उससे लेवल आपको ज़्यादा ही मिलेगा। उसके भरोसे मत रहना, ढंग से चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे आपके कोई टॉपिक हो गया, संधि का टॉपिक है, तो उस संधि से अच्छे प्रश्न आपके बनेंगे। छोटा सा प्रश्न नहीं बन जाएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, ऐसे नहीं बनेंगे। अच्छे प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे रमेश शब्द में कौन सी संधि है, रमेश का संधि विच्छेद करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें। जैसे संधि वाला है, आपके कंप्लीट आपके संधि की क्लासेज, क्वेश्चंस, PDF फाइल, वो सारा मैंने करवा रखा है। ध्यान देना, उनको अच्छे से आप पढ़ना। तो सभी में आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है। ध्यान रखना, बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, बेसिक। देखो, हालांकि आपसे इतना भी लेवल का नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपका बेसिक हर चीज़ में क्लियर होना चाहिए। ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आएगी? इंग्लिश में दिक्कत आएगी स्टूडेंट्स के। इंग्लिश में क्या दिक्कत आएगी कि बेसिक क्लियर नहीं है। कहाँ है जाएगा, कहाँ हैव आएगा, कहाँ इज MR आएगा, आर्टिकल आएगा तो कौन से आर्टिकल के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक जब क्लियर होगा तब आपके चीज़ें समझ में आएगी। इसी तरह मैंने आपको टेंसेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव करवा रखे हैं ताकि आपके समझ में आए। उनके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, PDF फाइल आपको मिलेगी, ताकि सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं, अच्छे से ढंग से समझ में आए। और पिछले साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको करवा रखे हैं। तो लेवल के भरोसे यही रहना कि लेवल ठीक ठाक ही पूछा जाएगा। आप तो अच्छे लेवल से तैयारी करके जाओगे। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अच्छा पढ़ के जाओगे, ज़्यादा नंबर आपके आएंगे तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा, प्रमोशन में फ़ायदा मिल जाएगा। मान लो सचिव वाले लग गया, बड़े फास्ट प्रमोशन होते हैं। 3 साल में LDC बन जाओगे, अगले 3 साल में UDC बन जाओगे, या मान लो आने वाले 10-15 सालों में तो आपके ऑफिसर गजेटेड हो जाओगे आप। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ढंग से अच्छे से पढ़ना, और ये सुनहरा अवसर बार बार नहीं आएगा, इतनी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। अभी स्टूडेंट इसमें लग गए हैं तैयारी करने में। अब कुछ इसमें आपको सिलेबस के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जैसे आपके दे रखा है कि सामान्य हिंदी 30 नंबर की है, ठीक है। अब ये जो 30 नंबर की सामान्य हिंदी है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। 30 नंबर का, 30 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 30 नंबर का मतलब हो गया, यहाँ आप 30 में 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी है। जैसे आपके बात करूँ, सामान्य हिंदी की बात करें, 30 नंबर की है, और यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का निकलेगा। फर्स्ट नंबर पे आपकी हिंदी आएगी। अब हिंदी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको ढंग से कर लेनी है। जैसे एक तो संधि वाला जो मैंने आपको बताया, ढंग से करना है। समास आपके दे नहीं रखा, वैसे बेसिक नॉलेज समास का होना जरूरी है, बाकी आपके दे नहीं रहा। लेकिन आजकल देखो समस्या ये भी हो रही है, राजस्थान में क्या हो रहा है कि सिलेबस में होता नहीं है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हल्का फुल्का आपको समास आना तो चाहिए कि हाँ ये समास होता है, हल्का फुल्का आना चाहिए। वैसे समास की क्लासेज भी मैंने आपके डाल रखी है, ताकि अगर पूछ भी ले तो आपको तो आए ना कम से कम। संधि हो गया, समास हो गए, पर्यायवाची शब्द शानदार तरीके से करवा रखे हैं मैंने। एक एक पर्यायवाची शब्द मजा आ जाएगा आपके। जैसे कमल का सरोज, जलज, पंकज, नीरज, राजीव, अरविंद, इंदिवर, नलिन, उत्पल, सारंग, सतपत्र, पदम, कंज, अम्ब, पुंडरीक, वारिज, कोकनज, शतदल, शर्षिर, सारे मैंने करवा रखे हैं। जो इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं मैंने, वहाँ से एग्जाम में 100% मिल जाएगा आपको, उनको रट लेना आप। सबसे पहले पर्यायवाची जो मैंने करवा रखे हैं उनको आप रट लेना, रट्टा मार देना। ऐसे इंपोर्टेंट विलोम शब्द करवा रखे हैं, लगभग 300-400 हैं, इतने करवा रखे हैं, उनको रट लेना।
वाक्यांश के एक शब्द हो गए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो करवा रखे हैं, जो मैंने करवा रखे हैं वो रट लोगे, बेड़ा पार है आपका। वाक्यांश के एक शब्द, अभी जो जिन जिन टॉपिक का नाम मैं बता रहा हूँ हिंदी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि हो गए, यहाँ से सवाल बनेंगे आपके। समानार्थक वाले शब्द हो गए आपके। फिर नीचे आता है कार्यालय आदेश, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र इत्यादि। देखो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो वैकेंसी है, इतना सब कुछ क्यों पूछा जा रहा है, इतना नॉलेज क्यों चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, 3 साल आपके निकल जाएंगे ऐसे ही। 3 साल बाद आप एलडीसी बन जाओगे। जब एलडीसी बनोगे तब आपके ये चीज़ें काम आएंगी, तब ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, काम आएगी, ध्यान रखना। तब आप परेशान नहीं होगे। तो नॉलेज जितना होगा अच्छा ही है। पहले इन सब चीज़ें आपको जो मैंने अभी बताए हैं वो सारे, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, ये सारी मैंने करवा रखी हैं, आपको ऐप में मिल जाएंगी। इनको ढंग से रट लो आप। जैसे पारिभाषिक शब्दावली आ गई आपकी, ये भी मैंने करवा रखा है, इनको आप ढंग से करो। अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा, अर्धशासकीय पत्र सारे करवा रखे हैं मैंने, इनको अच्छे से कर लो आप। मतलब आपके हिंदी में लगभग 80% कोर्स तो अभी अवेलेबल है, उसको आप ढंग से अच्छे से रट्टा मार लो। और अभी तो नाम मात्र की प्राइस में मिल जाएगा आपको। नए साल पे आपके इसकी प्राइस 1000 रुपये के आसपास हो जाएगी। अभी आप इसको परचेज कर लेना, तैयारी कर लेना। इंग्लिश में जैसे अब ये जो 30 नंबर का आपके मैं बता रहा हूँ, यहाँ स्टूडेंट नंबर खींचेंगे, आपको भी खींचने हैं। कोशिश करना 30 में से 30 स्कोर करो, 30 में से 30 स्कोर करो। लेवल वही रहेगा जो मैंने आपको करवा रखा है, शानदार लेवल से करवा रखे हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन तक मिलवा दूंगा कि ये क्वेश्चन आया है, ये मिला है, रट लेना इनको, 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। फिर अपने इंग्लिश का वेटेज है 15। हालांकि इंग्लिश में क्या होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा इतना कर नहीं पाते, लेकिन फ़ायदा ये है कि 15 ही नंबर की है, ज़्यादा नंबर की नहीं है। तो यहाँ 15 में अगर आपने 7-8 नंबर भी खींच लिए ना, आपकी पार पड़ जाएगी। ये 7-8 नंबर कहाँ से आएंगे समझना। टेंसेज अच्छे कर लो, एक्टिव पैसिव आपके आएंगे अच्छे कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे आपके अच्छे कर लो। जिसके टेंस अच्छे, देखो ये क्या होता है, जिसके टेंस अच्छे है ना, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में नहीं उलझेगा, कर लेगा आसानी से। टेंस नींव है, ये दोनों चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, तीनों चीज़ें ये मैंने करवा भी रखी हैं आपको, आपके वहाँ ऐप में आपको मिल जाएंगी। ऐसे आपके प्रीपोजिशंस जो मैंने करवा रखे हैं कर लेना आप ढंग से। लेटर वगैरह ये आपके जैसे नीचे दे रखा नहीं, इसमें ऑफिशियल ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स वाले हो गए। उसके बाद में और बताएं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये हो गई अपने। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। प्रीपोजिशन आप कर लेना, आर्टिकल आप कर लेना, डिटर्मिनर्स आपके जैसे एडजेक्टिव वगैरह होते हैं वो भी मैंने आपको करवा रखे हैं। ये चीज़ें आप इंग्लिश में इतना भी कर लोगे ना, आपकी पार पड़ जाएगी। कौन सी? टेंसेज, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल वाला टॉपिक हो गया आपके, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक हो गया आपके। ये इतनी चीज़ें कर लोगे ना, आपका काम बन जाएगा, पार पड़ जाएगी। जो 7-8 नंबर जिसकी इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है वो यहाँ आराम से ले आएगा 15 में से, ये ध्यान रखना आप। और जो मैंने करवा रखे हैं ना वही करने हैं आपको, सेम उनको ढंग से अच्छे से समझ लेना। 50 नंबर अपने यहाँ हो गया काम। उसके बाद में देखो आपके 10-10, 10-5, 10-5 ऐसे दे रखा है। 10 नंबर का सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, भूगोल है, ठीक है। उसके बाद में इतिहास, कला, संस्कृति है, राजस्थान की, पूरा मिल जाएगा आपको ऐप में। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं करवा दूंगा आपको, क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सामान्य विज्ञान के 5 ही आएंगे। समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो क्वेश्चन कर लेना। जैसे आपको डेली क्लासेस की ऐप में क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर साइंस ये जो मैं करवाऊँ समझ में आ रही है तो कर लेना, नहीं आए तो क्वेश्चन कर लेना। अब ये 5 भी आएंगे ना आपके, इसमें भी मैं आपको बताऊँ। देखो कुछ चीज़ें, जैसे आपके साइंस की बात हो रही है तो इसमें बता दूं, जैसे आपके लिखा हुआ 5, तो इसमें एक तो भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला आसान है, समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने करवा रखे हैं, इसके क्वेश्चंस आप कर लेना। एक आनुवांशिकी वाला हो गया, ये आसान है, ये आप कर सकते हो। मानव शरीर वाला हो गया, मानव शरीर संरचना, अंग, तंत्र, प्रमुख मानव रोग हो गया, कारक एवं निदान, अपशिष्ट, ये टॉपिक मिल भी जाएंगे आपको, अभी मिल जाएंगे, अवेलेबल है, ये आपके समझ भी आ जाएंगे आसानी तरीके से। उसके बाद में देखो आपके आ गया इतिहास हो गया, संविधान हो गया, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर के लगभग मैं आपको 500 के आसपास क्वेश्चन दूंगा, 500 प्लस, उनको आप कर जाना, काम हो जाएगा। और उसके बाद में कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लास्ट में आता है सामान्य गणित। सामान्य गणित में आप ये रखना कि देखो सामान्य गणित में आपके पूछेगा क्या आपसे। सामान्य गणित की बात करेंगे, जैसे आपके पूछा जाएगा महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति, आसान है। एवरेज हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, आपके साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, समय चाल दूरी हो गया।
जितने भी मैथ दे रखी है 25 में से 25 वाली मैथ दे रखी है, पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं। पूरी मैथ ट्रिक से ही समझा दूंगा, करवा दूंगा, पूरी समझ में आ जाएगी, मैथ में कहीं नहीं अटकोगे। पूरे नंबर लाने वाली मैथ है ये, इसमें कोई हार्ड नहीं पूछेगा आपसे। जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह ये हो गया ना, ये नॉर्मली आपके जैसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ट्रिक से बता दूंगा, आपके ढंग से समझ में आएगी। जिसने मैथ कभी नहीं पढ़ी है ना, उसके भी समझ में आ जाएगी, वो भी पार पा जाएगा मैथ में भी। तो अब आप ये ध्यान देना कि ये जो 120 आपके नंबर बन रहे हैं, हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितना खींच सको खींच लेना। राजस्थान जीके वाले पार्ट में खींचने हैं आपको, करंट अफेयर हो गया, ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अब पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले हिंदी तो रटने लग जाओ अभी। हिंदी इंग्लिश 45 नंबर तो ये खींचो जितना खींच सको। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आपके पार्ट वाला हो गया, मैथ हो गया, ये सारा। इसमें बस ये ध्यान रखना कि जो आपके जैसे ये ब्लैक होल का हाईलाइट हो गया 50 नंबर, ये 30 और 45, 30 40 45 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ पढ़ना है। मतलब 120 में 100 प्लस आपको पहुंच जाना है, 100 प्लस स्कोर आपको करना ही करना है। 100 प्लस स्कोर में ये हो गया कि नौकरी पक्की है, नौकरी लग जाएगी। तो अब आपको शुरू क्या कर देना है, ध्यान रखना, हिंदी आप शुरू कर दो। जो जो मैंने टॉपिक्स करवा रखे हैं 2-3 महीने में उनको रट डालो ढंग से। 80% हिंदी आपके वहीं ख़त्म हो जाएगी। बाकी ये और जो टॉपिक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, आसान है ये, इनमें कोई लेवल नहीं है। ये भी आपको भी ऐप में मैं करवा दूंगा, जल्दी करवा दूंगा, ये आसान, इनका इतना लेवल नहीं है। 30 नंबर यहाँ से खींचो, 15 नंबर वाली में 7-8 नंबर आप यहाँ से खींचो। फिर भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, देखो मैं बता दूं कितना भी विद्वान हो, यहाँ उनके नंबर कटते ही कटते हैं। क्योंकि यहाँ आपने क्या याद किया, पूछा क्या गया है, यहाँ उनके नंबर थोड़े बहुत कटते ही कटते हैं। समसामयिक घटनाएं हो गई, कहाँ से कुछ भी पूछ लेता है, लेकिन आपको यहाँ भी पढ़ना जरूरी है, ये भी करना जरूरी है। नंबर कहाँ खींचे जाएंगे, 30 नंबर हिंदी में खींचे जाएंगे। सामान्य गणित 25 नंबर की है, वहाँ नंबर खींचे जाएंगे, 100% खींचेंगे बच्चे नंबर। 30 और ये 25 हो गए, 55 नंबर ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ स्टूडेंट नंबर खींचेंगे, 50 तक नंबर यहाँ खींच लेंगे, ध्यान रखना आप। तो यहाँ नंबर आपको भी खींचने हैं। ये जो बीच वाला आपके पार्ट है ना 50 नंबर का सामान्य ज्ञान, यहाँ स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा कटेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना आप। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तीनों मजबूत कर लो। बाकी आपके जीके वाला पार्ट है वो भी मैंने आपको करवा रखा है। ज़्यादा टाइम देना है हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ को। कितने नंबर के हो गए, 30, 40, 45, 45, 55, 65, 70 नंबर का तो यही हो गया आपके। 70 नंबर का जुगाड़ तो यही हो गया। इस 70 में जितना खींच सको खींचो, मतलब 70 में लगभग 60 के आसपास आप पहुँचो, 60 के आसपास यहाँ आप खींचो जितना खींच सको। और बाकी थोड़ा थोड़ा ये अब पढ़ना शुरू कर दो। अब क्या होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अब शुरू कर देंगे। एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, ध्यान रखना, जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भर रहे हो, कॉरपोरेटिव बैंक में वैकेंसी आई हुई है, फॉर्म लगा देना, चूकना मत। अभी जो जो वैकेंसीज आएंगी फॉर्म सबके लगा देना। लगभग सब में मिलता जुलता सा कोर्स रहेगा, और टाइम भी ऐसे दिया हुआ है कि एक साथ पेपर नहीं हो रहे कि हाँ ये आज हो गया वो कल हो गया, ऐसे नहीं हो रहा। इनमें पेपरों में भी गैप मिलेगा आपको। कॉर्पोरेटिव बैंक का तो फरवरी में ही हो जाएगा, ये वाला पेपर आपके लेट होगा। तो अभी जो जो वैकेंसी आ रही हैं, जो जो आ रही है, फॉर्म सबके लगा देने हैं आपको, जो इक्वलेंट है सबके फॉर्म लगा देने हैं। और डेली क्लासेस की ऐप में भी आपके नाम मात्र की प्राइस में आपके लिए मैंने कोर्स रखा है, ताकि सारे बच्चे जो डेली क्लासेस से पढ़े 100% उनकी नौकरी लगे। और इसी तरीके से मैंने बताया है कि काफ़ी कम समय में आपके चीज़ें क्लियर हों, समझ में आए। जब आप एक सिंगल टॉपिक मेरा पढ़ोगे, जब मैं संधि आप पढ़ने जाओगे तो आप खुद पढ़ोगे, 10 लोगों को और भी बताओगे कि तेरे को पढ़ना है, तू वहाँ से पढ़ ले, डेली क्लासेस से पढ़ ले, आसान तरीके से समझ में आएगा। वहाँ पे क्लासेज भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, पिछले साल के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, PDF फाइल भी मिल रही है, सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं आपको, नाम मात्र की प्राइस में मिल रही हैं। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, सब तक ये चीज़ें पहुंचा दें, ताकि जो बच्चे सीरियसली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, वो 100% अपना एफर्ट करके यहाँ नौकरी लगे, अच्छे नंबर आए, सचिवालय मिले, जल्दी उनका प्रमोशन हो जाए। धन्यवाद।